हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का दूसरा सब टाइप जो कि हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्यों यूज़ होता है? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो जब हमने एरे को पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने यही बात की थी कि एरे हमारे पास यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं तो आखिर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही क्या है? तो हमारा जो इस वीडियो का पहला पॉइंट रहने वाला है वहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत ही क्या है। तो यहाँ पर मैंने दो एरेज बनाई है कि एक है इवन नंबर की नाम से और इसमें मैंने सारे इवन नंबर स्टोर किए हैं, और एक एनिमल्स के नाम पे और इसमें मैंने सारे क्या स्टोर किए हैं, दो एनिमल्स के नाम स्टोर किए हैं। लेकिन अगर मैं इसी इवन नंबर वाले एरे में क्या करूँ, एक ऑड नंबर डाल दूँ तो जावास्क्रिप्ट के हवाले से तो हमारा ये सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। आप देखें इसमें मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर मैं इस पे कोई भी एरे का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो ये बिल्कुल ठीक ठाक होगा, मुझे इसमें कोई एरर मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। वो कैसे कम हो गई है? वो इन द सेंस ऐसे कम हो गई है कि अगर हमारे पास एक एरे हो जिसमें हमारे पास इवन नंबर हो अप टू 10,000, कि हमें 10,000 तक इवन नंबर लिखने हो और आपने उस एरे का नाम दिया इवन नंबर, और आप उसमें कोई क्या डाल देते हैं, कोई ऑड नंबर डाल देते हैं, तो जो भी आपका कोड पढ़ेगा वो क्या देखेगा, वो पूरा एरे तो नहीं चेक करेगा जाके कि हाँ इसमें सारे इवन नंबर है। वो देखेगा हाँ इवन नंबर का एरे है, तो हाँ वो ठीक है, इवन नंबर का एरे है, तो वो क्या यूज़ करेगा, तो वो कहेगा हाँ इवन नंबर के हिसाब से इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई ऑड नंबर डालेंगे तो इस तरह आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर ये मेरे पास एनिमल्स वाला जो एरे है, अगर मैं इसमें कोई बर्ड का नाम डाल दूं, इसकी, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इसमें क्या डाल दिया, एक ईगल डाल दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कोड की रीडेबिलिटी फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम एक एरे बना रहे हैं जिसको हम नाम तो एनिमल्स का दे रहे हैं लेकिन उसमें एक बर्ड का नाम डाल दिया, तो इससे हमारे क्या हो जाती है, कोड की रीडेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी केस में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। एरे में हम हर वैल्यू को, हर जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स को। हम हर वैल्यू को जो होता है, हर वैल्यू को जो एरे होता है वो एक यूनिक इंडेक्स दे देता है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हम हर वैल्यू को, हर जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे कि ये हमारे पास 2 एक वैल्यू है, ये 4 एक वैल्यू है, ये 6 एक वैल्यू है, उसको हम अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5 इवन नंबर स्टोर करवाया है तो मैं इनको अलग से इवन नंबर का नाम दे सकता हूँ, और अगर मैंने कोई इसमें ऑड नंबर स्टोर करवाया है तो मैं इसको ऑड नंबर का अलग से नाम दे सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। ये जो एरे हमारे पास यूज होगा, एरे आपने कब यूज़ करना है, एरे आपने तब यूज़ करना है कि आपने उसमें ऐसी, जब आपने लिस्ट ऑफ सेम कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स उसमें डालने हो, या आपने लिस्ट ऑफ सेम कैटेगरी के, सॉरी, आपने एलिमेंट्स उसमें डालने हो, ऑब्जेक्ट तो आप उसमें नहीं डालेंगे। अगर आपने लिस्ट ऑफ सेम कैटेगरी के उसमें ऑब्जेक्ट एलिमेंट डालने हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट में आप किसी भी कैटेगरी का एलिमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक नेम करके हमारे पास वहाँ पे रहेगा जिसमें हम अपनी मर्जी का उस एलिमेंट को नाम दे सकते हैं। ठीक है, जिससे फिर उसकी क्या हो जाती है, जिसकी कोड की रीडेबिलिटी दोबारा से बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसको एक अलहदा से नाम से बुला सकते हैं। तो आपने एरे का भी यूज़ करना है जब आपके पास लिस्ट ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स हो, जब आपके पास एक ही कैटेगरी की लिस्ट हो, तब आपने क्या यूज़ करना है, एरे यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है। तो जैसे कि हमारे पास एरे को दो तरीकों से बनाया जाता था, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जा सकता है, दो तरीकों से बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास यूज हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स, और दूसरा हम होगा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट इसमें मैं बना देता हूँ पर्सन पर्सन, और आप यूज़ करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स, जो कि क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपने डाल देनी है करली ब्रैकेट। उसके बाद आप अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे इसको की वैल्यू पेयर भी कह सकते हैं। तो की वैल्यू में क्या होगा, की आप डाल देंगे अपनी मर्जी की। जैसे कि मैं इसका नेम डालता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि इसका जो फर्स्ट नेम है वो हमारे पास क्या रहे, एक स्ट्रिंग हो, जैसा कि मैं डाल देता हूँ अली। और उसके बाद मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे इसका सेकंड नेम डाल देता हूँ, सेकंड नेम में डाल देता हूँ अहमद। उसके बाद इसकी डाल देता हूँ एज। एज में मैं एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 22।
तो आप देख रहे हैं, आप इसको सिंटेक्स को एक दफ़ा समझिएगा कैसे आपने एक दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद आपने क्या डाली, अपनी की डाली और उसके बीच में अपनी वैल्यू स्टोर करवाई। अब हमारे पास इस की के अंदर इस ये जो अली वैल्यू वैल्यू है ये स्टोर है। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड नेम की जो की है इसमें ये क्या स्टोर है, अहमद स्टोर है। उसके बाद ये जो एज नाम की है इसमें क्या स्टोर है, 22 स्टोर है। आप इनको भी वेरिएबल्स की तरह ही समझिए कि जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, हम उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होती है ना, हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये लगभग वेरिएबल की तरह का ही काम करेंगे और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो जो हमारे पास की है और जो वैल्यू है उसके बीच में कॉलन डाला है। पहले हम वेरिएबल के लिए तो हम इक्वल डालते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कॉलन डाला है और फिर उसके बाद आपने क्या डालना है, कॉमा डालना है। और जो लास्ट वाला होगा उसके लिए आप कॉमा मत डालिएगा तो भी काम चल जाएगा। अगर आप डाल दें तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर आप इसमें कॉमा डालें या ना डालें आखिरी के साथ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉमा को हटाएंगे तो आप देखिए कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एज पे उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो आपने दरमियान वालों में जरूर कॉमा डालना है। तो इस तरह हमारे पास की वैल्यू पेयर की फॉर्म में इस तरह हमारे पास इसमें वैल्यू स्टोर होंगी। उसके बाद हमारे पास है डॉट एंड ब्रैकेट नोटेशन। तो डॉट एंड ब्रैकेट नोटेशन क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उसके बीच में से कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं। अब अरेज में तो क्या होता था, हम इंडेक्स की हेल्प से करते थे वैल्यू को एक्सेस। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में अब ऑब्जेक्ट में हम करेंगे कीज की मदद से वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फर्स्ट नेम वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो बड़ा आसान है। कैसे करना है आपने, आप लिखे, जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। उसके बाद आप लिखे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डालें आप डॉट। अब दो तरीके से इन वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता है, एक तो डॉट की हेल्प से, एक डॉट नोटेशन की हेल्प से और एक ब्रैकेट नोटेशन की हेल्प से। तो डॉट नोटेशन की हेल्प से आप कैसे करेंगे, आप डॉट डालेंगे और अपनी की का नाम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नेम वाली जो की है इसका नाम डाल दूंगा, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं ये डाल दूँ, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं डालूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ये जो ऑब्जेक्ट है पर्सन वाला उसको भी कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम की ये जो वैल्यू है अली, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इसी तरह ब्रैकेट नोटेशन से भी इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, उसके बाद आप लगा दें ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लगाएंगे, कोई डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या लगाने हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके दरमियान में आप अपनी की का नाम लिखते हैं। जैसा कि मैं इस एज वाली को इस केस में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी जो कि क्या है, 22 है। तो इस तरह आप डॉट नोटेशन से और ब्रैकेट नोटेशन से दोनों से क्या कर सकते हैं, दोनों से इस पर्सन के दरमियान में जो वैल्यूज है उनको एक्सेस कर सकते हैं उनकी की का नाम लिख के। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास ये दो दो नोटेशन होने का क्या मतलब है, इनकी ज़रूरत क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास की को डिफाइन करने के वही वाले रूल्स हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए है। आपने इनका जो नेम है वो उन्हीं रूल्स से लिखना है जो जो जिन रूल्स की हेल्प से हमने क्या लिखे थे, वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर कर दिए थे। अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर, तो वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स में क्या रूल होते थे कि अगर आपके पास आप जो वेरिएबल का नाम है उसके दरमियान ऐसे स्पेस डाल नहीं सकते। ठीक है, आप अगर आपके पास दो वर्ड्स का वेरिएबल है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट और नेम दो वर्ड्स हैं, तो आप कैमल केस का यूज़ करिए। अगर आप कैमल केस का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्नेक केस का भी यूज़ कर सकते हैं। स्नेक केस आपको क्या करेगा, अंडरस्कोर यहाँ पर आप डालेंगे तो आपके पास ये स्नेक केस है, तो ये आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन डॉलर सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। डॉलर सिंबल का यूज़ आप शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकता हूँ, और आप इसके दरमियान में भी डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो नंबर्स होंगे, नंबर जैसा कि अगर ये सेकंड नेम है, नंबर्स जो मैं वेरी जो की होगी उसके दरमियान में तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर डाल दूँ, कोई मसला नहीं होगा। आखिर में भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा इशू नहीं आने वाला, लेकिन आप शुरू में नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये। तो इस तरह आप शुरू में नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होंगे कीज़ को डिफाइन करने के लिए।
अगर आप इन रूल्स के साथ अगर इन रूल्स को फॉलो करके इसने की को डिफाइन इस की को लिखेंगे, इस की के ये जो की आप लिख रहे हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो आप यूज करेंगे डॉट नोटेशन। लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, क्या हो कि मैं इसमें डालना चाहता हूँ, इसमें क्या डालूं, इसमें अगर मैं एक स्पेस डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। आप इसको एक स्ट्रिंग बनाए और क्या कर दे इसमें आप, उसके बाद आप इसमें चाहे कोई भी रूल फॉलो ना करें, जैसे कि अब यहाँ पे मैं शुरू में नंबर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कोई भी सिंबल यूज कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेस यूज की, यहाँ पे मैं कोई भी सिंबल डालूं, जैसे कि मैंने हैश डाला, परसेंट डाला, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये जो मैंने कुछ अजीब सा लिख दिया है, इसको अगर मैं ये जो डॉट नोटेशन है फर्स्ट नेम वाली, ये जो सॉरी डॉट नोटेशन है ऑब्जेक्ट के दरमियान जो की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने वाली, आप इसके जरिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ, ये जो मैंने कुछ लिखा है अजीब सा, जैसे 1 2 2, तो अब इसे देख रहे हैं आप, इसमें मुझे एरर दे दी। लेकिन आप ब्रैकेट नोटेशन के साथ ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा फर्स्ट नेम कर दूं और यहाँ पे अगर नीचे जाऊं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मुझे ये शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, इसमें हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, अहमद स्टोर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने जो कीज है, कीज ये जो यहाँ पे ये जो हमारे पास कीज है, अगर आप इनको वेरिएबल के जो रूल्स हैं डिफाइन करने के लिए अगर आप इनको उसके साथ लिखेंगे तो आप डॉट नोटेशन का यूज करें, कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने इनको उस रूल के साथ नहीं लिखना चाहते, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, यहाँ पे कुछ अजीब सा नंबर्स पहले डाल दिए, ये कुछ यहाँ पर सिंबल्स का यूज कर लिया, तो फिर आपको क्या यूज करना है, आपने यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग बनाना है और फिर क्या करना है, उसमें क्या डालना है, और फिर आपने यूज करना है ब्रैकेट नोटेशंस का। तो ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके आप किसी भी तरह का जो ये यहाँ पे जो की है उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी कुछ डॉट एंड ब्रैकेट नोटेशन की नाम, कोई कुछ डॉट एंड सॉरी ब्रैकेट नोटेशन की बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं कि एक तो हमने ये तरीका देख लिया पर्सन को, ये जो हमने लिटरल सिंटेक्स था ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का देख लिया। अब हम दूसरा सिंटेक्स देखते हैं कि दूसरा सिंटेक्स हमारे पास क्या है। तो इस कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट और आगे चलते हैं। अगर मेरे पास यही जो पर्सन वाला है, हम इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से बनाएं और उसको यूज करें किस सिंटेक्स के साथ, हम इस ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या रूल है, आपने यूज करना है न्यू कीवर्ड का, फिर आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट कीवर्ड का, सॉरी ये क्या लिख के आ गया, तो इसको यहाँ से खत्म करते हैं। आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट कीवर्ड का, उसके बाद आपने लगानी है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप लगाएं अपनी ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या कर दें, अपना लिखना शुरू कर दें अपना ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम क्या था, जैसा कि हमने फर्स्ट नेम डाला था यहाँ पे अली, और बाकी के सारे रूल वही रहने वाले हैं। वैसे ही आपने कॉलम लगाना है, वैसे ही आपने ये जो वेरिएबल का ये जो की का नाम है आपने वैसे ही डिफाइन करना है। उसके बाद आपने वैसे ही उसके बाद वैसे ही आपने कॉमा लगाना है, एक की वैल्यू पेयर के बाद आपने हमेशा कॉमा का यूज करना है। तो उसके बाद आप सेकंड नेम इसी तरह लिख सकते हैं, सेकंड नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका सेकंड नेम लिख देता हूँ, उसके बाद आप एज लिख सकते हैं। एज में हम एक नंबर डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक नंबर डाल दिया। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, तो जैसे ही सेव मैं ऐसे करूँगा तो ये हमारे पास वही एक ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है। इसमें भी आप डॉट और ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि अगर मैं डॉट लगा के एज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एज आ जाएगी। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एज आ जाएगी जो कि है 22। तो ब्रैकेट नोटेशन का भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को ये विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि मैं ये जो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम है, इसको अब इस प्रॉपर्टी को बदलना चाहता हूँ। तो उसको बदलने का बहुत आसान तरीका है, आप लिखें पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, इसकी मैं कोई और वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ। मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नाम स्टोर, असलम नाम स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये भी करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं होने वाला।
अगर मैं इसी को कंसोल डॉट लॉग अप करूँगा करवाऊंगा इस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट नेम है उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ये असलम आ जाएगी। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास फर्स्ट नेम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, असलम है। तो आप इसको इस तरह मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें कोई नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने एक पहले से पड़ी हुई प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया। अगर मैं इसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैं अगर इसमें आप इसका मोबाइल नंबर ऐड करना चाहूँ, पर्सन डॉट मोबाइल नंबर, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई रैंडम मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में एक जो तीसरा की वैल्यू पेयर है वो, सॉरी चौथा जो की वैल्यू पेयर है वो भी इशू शामिल हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये क्या है, एक मोबाइल नंबर का भी की वैल्यू पेयर इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। तो इस तरह आप नया नया की वैल्यू पेयर भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप देख रहे हैं क्या, मैंने जो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो किस कीवर्ड के साथ बनाए हैं, कॉस्ट कीवर्ड के साथ। तो आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट, ऑब्जेक्ट को भी और एरे को भी, दोनों को हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके बनाना है। उसकी एक वजह होती है, क्योंकि हम एक दूसरा वेरिएबल को हम लेट कीवर्ड का तब यूज करते हैं कि अगर हमें हमें अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा जो वेरिएबल होता है उसको मॉडिफाई करें, तो हम लेट कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो एरे जो ऑब्जेक्ट है, और एरे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया, यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया, तो हमारे पास कोई इशू नहीं आया। तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप इसको हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ही डिफाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो उसके बाद इसको हम कर देते हैं कमेंट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा, तो मैं अब आपको ये जो हमारे पास दो जो एरे है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसमें एक ऑट नंबर डाला और इसमें एक बर्ड का नेम डाला। तो मैंने अगर इन वाले ये जो एरेज है, यहाँ पे मेरे को इसमें इशू आ रहा था कि यहाँ पे मेरे पास इसकी रीडेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। अगर मेरे को यही वाला जो है, यही वाला जो की वैल्यूज है, ये वाली जो मेरे को अगर यही डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना, तो मैं कैसे करवाऊंगा, वो भी मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ OBJ1। और यहाँ पे मैंने इसको ऑब्जेक्ट लेटर सिंटेक्स का यूज करूंगा। मैं एक इवन नंबर बनाऊंगा, ठीक है। इवन नंबर में मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ये जो इवन नंबर वाला है इसमें मैंने एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद मैं एक बनाऊंगा क्या, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में मैंने क्या करना है, एक ही वैल्यू स्टोर करवानी है। तो ऑड नंबर, ठीक है। अब ये जो इवन नंबर वाला है इसमें मैं इवन नंबर्स जो है वो डाल दूंगा। जैसे कि मेरे पास 2 था, 4 था, 6 था और 8 था। आई थिंक 8 तक था, नहीं 10 भी था। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, 10 डाल। और ऑड नंबर में मैं सिर्फ मेरे पास एक ही नंबर था, तो मैं क्या डाल दूंगा, 11 डाल दूंगा। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा हो, जैसा कि मेरे पास दूसरा है, दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा एरे था, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट में अगर मेरे को बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो कैसे क्या यूज करूंगा, OBJ2 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट लिटिल सिंटेक्स का यूज कर दिया। यहाँ पे मैं दो की वैल्यू पेयर्स बनाऊंगा, एक बना देता हूँ बर्ड्स के नाम से, और बर्ड्स हमारे पास एक ही था, क्या था, ईगल नाम का। और एक बना दूंगा क्या, किसके नाम से, एनिमल्स के नाम से। और एनिमल्स में क्या था हमारे पास दो वैल्यूज थी। तो एरे बनाऊंगा, दो वैल्यू स्टोर करवानी है, एक ही हमारे पास एक ही की में हमने दो वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो एरे है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें मैं दो वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, तो कैट और कॉमा डॉग। तो इस तरह मैंने इसमें दो वैल्यू स्टोर करवा दी। तो आपने देखा कि मैंने कितने आसानी से ये जो यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा था उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया ऑब्जेक्ट के में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोड रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, यहाँ पे हम आराम से ये इसको बना पा रहे हैं। अब हमारे पास कोड रीडेबिलिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इस तरह कोड रीडेबिलिटी की जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और बात ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमारे पास एरे में आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते थे, जैसा कि हमने वहाँ पे स्ट्रिंग किया, नंबर किया, एरे किया, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में भी किसी तरह का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, एरे डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, नल, अनडिफाइंड। आप इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, आप इसमें कोई फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसमें यहाँ पे कोई ऐसे, जैसे यहाँ पे सब
OBJ करूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, उसमें भी कोई इशू नहीं होएगा। तो इस तरह आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह अगर आप इसमें कोई फंक्शन स्टोर करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो फंक्शन अगर मैं इसमें स्टोर करवाना चाहूँ तो फंक्शन का नाम फंक ही रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस तरह एक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।